हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे लाइफ ऑफ लिम्बुचिया के व्लॉग्स के बारे में, यानी कि भारती जी। अच्छा, भारती जी आजकल जो है ना रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा शेयर कर रही है, क्योंकि उन्होंने देखा ना अर्चना मैम और फरा मैम की जो है बहुत ज़्यादा ये वाले वीडियोस चलते हैं। तो भारती जी जो भी ब्लॉगर ट्रेंड में हो उसकी हर एक एक चीज़ ना उठा लेती है, कॉपी मार लेती है। गाइस शब्द उसने सौरव से चुराया, फिर ये जो मेरा पति मेरा देवता है, भला है बुरा है, ये मैडम का उठाया यानी दीपिका से चुराया, और ये जो अपना ये रेसिपी वाला इन लोगों से चुरा। और चलो इन लोगों का उठाया तो उठाया, इसने तो ठगेश को भी नहीं छोड़ा। ठगेश ना अपने वीडियोज़ में एक गाना लगाता है, रॉयल स्टाइल ने रॉयल पर्सनालिटी, तो ये इसने ठगेश का कॉपी मार लिया। रॉयल पर्सनालिटी का मतलब पता है, रॉयल स्टाइल क्या होता है पता भी है? खैर छोड़ो, इस मामले में नहीं पढ़ते हैं वरना ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। लेकिन जो आदमी बनियान तक नहीं पहनता उसकी रॉयल पर्सनालिटी कैसे हो गई ये मुझे समझ नहीं आता है। जो आदमी बनियान में घूमता रहता है उसकी रॉयल पर्सनालिटी किस एंगल से मतलब होती है भारती जी? लेकिन मैंने बोला ना दीपिका जी को हर एक चीज़ में कॉपी करती है, तो बस ये पति को जो है पति की ईगो को बूस्ट करने के लिए सब करना पड़ता है गाइस। तो ये क्या करती है ना, ताकि लोग इसे कमेंट सेक्शन में कुछ बुरा ना बोले, ये ऐसा जो है माहौल क्रिएट करेगी कि रूपा दीदी जो है बोल रही है कि आज हम ये बनाएंगे। अब रूपा दीदी जो है उनकी आंखें के नीचे अगर आप देखोगे ना तो डार्क सर्कल्स आ गए। पूरा दिन वो बच्चे को संभालती है, घर का काम में भी हेल्प कराती है, और शायद रात में अच्छे से सो भी नहीं पाती है, फ्लोर पे सोती है, नीचे फर्श पे, ठीक है। तो रूपा दीदी की हालत अगर आप देखोगे ना तो बहुत बुरी हो गई। और यही बात मैंने देखो उनकी एक जो एक्स जो थी ना काम वाली, उनसे मैंने बात करी थी, तो उन्होंने भी सेम बोला था कि वहाँ पे इतना सारा काम करवाया जाता है पूछो मत। हाँ, काम के लिए है लेकिन एक्स्ट्रा काम, कंटेंट बनो, काम करो, और भी बहुत सारी चीज़ें तो जो व्लॉगिंग में वो दिखाती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इसके एम्प्लॉयज़ ना चेंज होते रहते हैं। सब लोग बोलते हैं कि अरे एम्प्लॉयज़ के लिए इतना करती है, एम्प्लॉयज़ को बेइज्जत कितना करती है। अगर आप उसके व्लॉग्स देखोगे ना तो एक ये दीक्षा का जन्मदिन था और कोई एक लड़का था जो कि थोड़ा हेल्दी था, तो उसको बार बार ये फील कराना, एक मोटा हाथी घूमने चला, ये गाना लगाना। ये अपनी बहन की बेटी तक को नहीं छोड़ती है जो कि थोड़ी चबी सी है, तो उसको भी बोलती है कि जैनजी बहुत मोटी है, और हाथी वाले साउंड इफेक्ट लगा देना। ये खुद अपने आपको भूल गई क्या कि एक वक्त पे ये कैसी थी? और देखो अगर इसको कोई बोल दे कि बोनी, हाँ चाइनीज़ जैसी दिखती हो, नेपाली दिखती हो, तो कितना बुरा लगेगा। रेसिस्ट लोगों को बोलेगी कि ये सब तो रेसिस्ट कमेंट पास करें मेरे पे। लेकिन ये किसी को कुछ भी कॉमेडी के नाम पे बोल सकती है और फिर बोले कि हम तो मजाक करें। जी नहीं, मजाक नहीं होता है ये सब। हाँ, वो लड़के को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था जब ये ऐसी बात कर रही थी, फिर वो क्लैरिफाई कर देंगी अरे हम लोग तो बहुत क्लोज्ड है एंड ऑल। तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से सब लोग तुम्हें जो है ना 6-8 महीने में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि इंसल्ट और जोक में बहुत अंतर रहता है। हाँ, तुम जो करते हो उसे मजाक नहीं इंसल्ट कहा जाता है। उसको बॉडी शेम करना, जो कि भाई तुम उनको केक का टुकड़ा और फैंटा पिलाकर जो है ऐसे बोल रही हो कि अरे खा लो खूब अच्छे से खा लो, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या बात हुई? तुम कोई खा रहा है बेचारे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तुम उन्हीं के मुंह पे कैमरा थोप रही हो, उनको बॉडी शेम भी कर रही हो। अब तुम जो है अपना मजाक इसलिए उड़ाती थी क्योंकि तुम्हें ना अपना मजाक उड़ाने के भी जो है पैसे मिलते थे। क्या उन लोगों को पैसे मिलते हैं बॉडी शेम होने के लिए? हाँ नहीं ना, सिर्फ बेइज्जती बेचारों को सहनी पड़ती तुम्हारे मुंह से, और फिर ही करके मजाक में सब ले लो कि भाई ये तो मजाक था। मजाक नहीं, इंसल्ट कहा जाता है उसे। और ये चीज़ ऑडियंस को भी नहीं अच्छी लगती है। ये तुम्हारे बेफालतू के बॉडी शेमिंग वाले जो ऑडियंस को खास पसंद नहीं आ रहे, उनको बिल्कुल हंसी नहीं आ रही, वो तुम्हें बहुत कॉल आउट करते हो, लेकिन तुम ढीठ हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, तो इनकी ना भांजी दीक्षा का जन्मदिन था। दीक्षा जो है इसकी कजिन सिस्टर की बहन है और इसका काम भी शायद से संभालती है, वो एडमिन है, पूरा स्टाफ इसके अंडर काम करता है। तो ये क्या शानपट्टी करती है पता है? जितना मुझे समझ आया, जितने मैंने ब्लॉग देखे इसके बहुत सारे, तो ये दीक्षा के थ्रू जो है ना स्टाफ को कंट्रोल करती है। तो दीक्षा जब आसपास होती है ना तो पूरा स्टाफ कुछ भी नहीं बोलता है, बिकॉज वो जो है बॉस है। और ये बहुत फ्रेंडली बनती है कि देखो मैं तो स्टाफ को फैमिली की तरह ट्रीट करती हूँ। तो ये इस तरीके की इसकी चाल है कि खुद नहीं बोल सकती कुछ, खुद एक सेलिब्रिटी है। अगर स्टाफ के साथ कुछ भी उसने ऊंच नीच कर दिया या कुछ भी मतलब इसका जो है रूड बिहेवियर हो गया, तो कल को जब वो जॉब छोड़ेंगे तो फिर बोलेंगे कि भाई भारती जी तो ऐसी थी। अब दीक्षा जो है वो उसका काम है और दीक्षा बोल सकती है, तो ये लोग इस तरीके से खेलते हैं। हाँ, ये दिमाग पूरा हमारे हर्ष भाई का होता है ये सारा। तो दीक्षा को बहुत लोग ना कमेंट सेक्शन में गालियाँ देते हैं कि दीक्षा तो देखो कितनी नक चढ़ी है, दीक्षा बहुत ज़्यादा वो है। दीक्षा नहीं, वो भारती जी की सिखाई पढ़ाई है कि स्ट्रिक्ट रहना स्टाफ के साथ एंड ऑल। और दूसरा ये कि अभी से ही अपने बच्चे को बदतमीज़ और जो है बिगड़ैल बना रही है। मैं आपको एक बात समझाती हूँ क्यों। देखो जब एक
इंडिया में सिविक सेंस की कमी क्यों है? क्योंकि घर से शुरुआत होती है ये। अब 2 कजिन्स है, ठीक है, उनके घर पे मेहमान आते हैं और पैसे देते हैं, या तो वो जो है वो चॉकलेट बोलते हैं कि हमारे साथ चलो हम तुम्हें चॉकलेट दिलवा देंगे। अब तो पेरेंट्स देखते हैं, अब जो उसके चाचा का लड़का है वो लाइन तोड़ के जो है एकदम जो है चॉकलेट ले आता है, बहुत सारी उसको मिल जाती है। और जो दूसरा होता है ना वो बहुत धीरे धीरे से जाता है, लाइन में खड़ा रहता है, एंड उसे देर से जो 1-2 चॉकलेट मिलती है क्योंकि चॉकलेट खत्म हो जाती है। अब जब मेहमान चले जाते हैं और पैसा देने लगते हैं तो वो शर्मा के मना कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए। अब वो मेहमान चले गए, अब वो जो है जो चाचा का लड़का था वो अपने घर मतलब अपने रूम में चला गया, और ये दूसरा लड़का जो था ना अपने मॉम डैड के साथ अपने रूम में आ गया। तो उसकी माँ जो है उसको डांटने लगती है कि तू तो एकदम ढीला ढाला है, वो कैसे लाइन तोड़ के भाग गया फटाक से अच्छे से, और तू तो खड़ा रहा पीछे, तुझे घुस जाना चाहिए था, फटाक से चॉकलेट बहुत सारी ले आनी चाहिए थी। तो देखो यहीं से जो है शुरुआत होती है। घर से ही जो है बच्चों में ये सिखाया जाता है कि लाइन तोड़ना जो है बहुत अच्छी बात है, धक्के मुक्की मार के तुम जाओ पहले। तो यही से तो शुरुआत होती है। जिसमें सिविक सेंस की कमी नहीं है उनके माँ बाप यही तो सिखाते हैं कि भाई नहीं, तुम्हारा फ़ायदा होना चाहिए, तुम किसी को धक्का मुक्की करके गिरा पड़ के जैसे भी करो, लेकिन तुम्हें जो है मिल जानी चाहिए चीज़ें। तो सेम ये भारती जी का भी है। अभी रिसेंटली ये ना कश्मीरा और कृष्णा के यहाँ पे जन्मदिन पे गए थे, रिसेंटली तो नहीं मतलब कुछ टाइम पहले, मैंने अभी कल ब्लॉग देखा वो वाला। तो गोला खेल रहा होता है, एक जगह पे खेल रहा होता है, तो केक कटिंग जब हो रही होती है ना तो गोला को बुलाती है कि गोला गोला आ यहाँ पे फटाक से आ। अब वो खेल रहा है बच्चा, जबरदस्ती बुलाती है और उसके हाथ में कुछ टॉय है तो वापस से वो खेलने लगता है। तो कहते अरे वो छोड़, ये केक कटिंग हो रही, जा। तो वो ना बहुत सारे बच्चे को ऐसे लाइन में, वो बच्चे जो खड़े होते हैं आसपास, उनको धक्का मुक्की करके सबसे पहले केक के पास घुस जाता है और वो वापस से जो है खेलने लगता है। तो कहते अरे केक देख, तो वो ना अपने हाथ से वो केक को निकाल कर खाने लगता है। जिसका जन्मदिन है वो नहीं कुछ भी करता है, ठीक है, ये पहले वो जो पूरा केक खराब कर देता है और ये प्राउडली बताती है कि अरे अब तो हमें कोई बर्थडे पार्टी पे बुलाएगा ही नहीं। मतलब क्या गवारपना है ये, क्या गवारपना है। तुम्हें जो है बेसिक कॉमन सेंस होनी चाहिए ना, बच्चे को सिखाना चाहिए कि नहीं उसका आज डे है, उसे शाइन करने दो, नहीं अब तो हमें कोई बुलाएगा ही नहीं। और यहाँ भी बात नहीं ख़त्म होती है, ठीक है, माही के वहाँ ये जन्मदिन की पार्टी में जाती है, तो इसका व्लॉग बनाना, बाकी जो बच्चे हैं, बाकी जो पेरेंट्स हैं, वो जन्मदिन की पार्टी एंजॉय करना है, राइट। तो ये क्या करती है कि मेरा व्लॉग बनाओ, ये मुन्नावर की बीवी से व्लॉग बनवाने लगती है कि मैं ये करती हूँ तो आप मेरा व्लॉग बनाओ, कंटेंट नहीं जाना चाहिए। एंड सना मकबूल जो है वो बच्चे के साथ खेल रही होती है ना, तो कहती कि अरे तुम्हारी स्कर्ट बहुत छोटी है तो इस वजह से तुम्हारे साथ वो नहीं ज़्यादा खेल रहा है। भारती तुम भी स्कर्ट पहनती थी, ठीक है, तुम इसलिए नहीं पहन पाती कि तुम्हारा तो थुल शरीर है, तुम्हारा मोटा शरीर है, अभी भी तुम कोई पतली नहीं, तुम जो है अपनी भांजी को किस मुंह से जो है मोटी बोलती हो, या किसी को भी बॉडी शेम कैसे कर सकती हो। तुम जो है मोटी से कम मोटी हुई हो, तुम कोई पतली नहीं हो गई हो इतनी। और बाकियों के ब्लॉग में लाफ्टर शेफ में दिख जाता था कि तुम्हारा इतना वजन नहीं घटा है, तुम अपना जो है उस एंगल से ब्लॉग रिकॉर्ड करती हो ताकि लोगों को लगे कि तुम पतली हो गई हो, ठीक है ना। ये तुम्हें वो उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है प्रमोशन का कि भाई ये भी वो जो है फौजी हुआ उससे मैं पतली हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम किस मुंह से बाकियों को बॉडी शेम करती हो। और भाई वो कोई कुछ भी पहने उसकी मर्जी, तुम कौन होती हो कि स्कर्ट पहना है, ये पहना है। सेम टू सेम ये अपनी जो है रिग्रेसिव माइंडसेट इसकी दिख जाती थी लाफ्टर शेफ पे, कपड़ा नहीं बचा, ये नहीं, अरे तुम्हें भी जो है अच्छे लगते हैं ऐसे कपड़े, तुम पहन नहीं सकती, तुम्हारा फिगर वैसा नहीं है उस वो कपड़े पहनने लायक, थुलथुला सा है। अब देखो बुरा लगेगा, ये अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, लेकिन अगर वो कॉमेडी के नाम पे कुछ बोल सकती है तो उसको भी मतलब मुझे लगता है कि उसके अंदर सुनने की क्षमता होगी ही। नहीं सुनने की क्षमता नहीं है, ये तो विक्टिम कार्ड प्ले करती है। एक इंटरव्यू में बताती है कि कोई भी जो है मुझे बोल देता है मोटी तो मुझे बुरा लगता है, तो तुम जो बाकियों को मोटे बोलते हो उनको बुरा नहीं लगता होगा। और इतनी नौटंकियाँ, वो बच्चा जो है केक खाता है, फ्रूटी पीता है, सब कुछ मीठा मीठा खा लेता है पार्टियों में, लेकिन घर पे कि नहीं गाइस मैं बच्चे को चीनी नहीं खिलाती हूँ केक में फिर क्या बढ़ता है, मतलब केक गुड़ से बनता है क्या, हम तो शुद्ध जो है गुड़ खिलाते हैं। और हर किसी से इतनी भिखमंगा इसका भाई दिल है पूछो मत, महीने के आराम से ये 50-60 लाख रुपए कमाती होंगी, उससे भी ज़्यादा, ये तो मैं खाली रेवेन्यू बता रही हूँ, 2-3 चैनल है इसके उसका, तो उससे ज़्यादा कमाती होंगी। लेकिन सबसे भीख मांगनी अपने स्टाफ मेंबर से भी कि चलो दीक्षा का बर्थडे है तो अपना कैसे भी तुम लोग गिफ्ट लाना, चाहे घी लाओ चाहे मैंगो लाओ। मतलब एक तो तुम ज़बरदस्ती अपने कंटेंट में ला रही हो कि आओ चलो पार्टी में आना, इसीलिए शायद बेचारे नहीं आते।
एक तो खाली केक का टुकड़ा खिलाते हो कि केक खाने के लिए देखो ये लोग आ गए हैं कैसा कैसा करके, जबकि वो आना भी नहीं चाहते, तुम्हारी वजह से वो लोग आते हैं। उनका काम नहीं है कंटेंट बनना, ठीक है, उस चीज़ के लिए उन्हें पे नहीं किया जाता। जो भी स्टाफ मेंबर है, एडिटर है या कैमरामैन है, उसको उस चीज़ के लिए पे किया जाता है। तो तुम एक तो उसकी इंसल्ट करे, ऊपर से उनसे भीख मांगती है, और बेचारों को जो है ना छुट के लाना पड़ता है। हाँ, इनके घर पे कोई भी आएगा यही बोलेगा क्या सामान लाए, अगर नहीं लाए तो बेइज्जती कर देती है मुँह पे। कोई भी आएगा या तो गोली के लिए खिलौने लाने, या तो घर के लिए कुछ ना कुछ लेकर आना, घी या ऐसा कुछ, गरीब है या कुछ भी, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात कि सब लोग बोलते हैं कि स्टाफ को जो है टूर्स पे लेके जाती है, ट्रैवल करवाती है, उसका भी एक रीज़न होता है। सेम डे जो व्लॉग्स आते हैं ना, स्टाफ ही जो है एडिट करता है। एक जो है कैमरामैन रहता है, दूसरा एडिटर रहता है, तीसरा थंबनेल डिज़ाइनर रहता है, तो उनको लेकर जाना ही पड़ेगा उसको। और जो बाकी है वो नैनीज और जो कुक या कोई भी है, तो वो बच्चे को संभालती है, तो उनको लेके जाना ही पड़ेगा। और भाई पति पत्नी को कोई ज़्यादा नहीं देखा गया, इतना ज़्यादा, इतनी बड़ी टीम है, इतने ज़्यादा लोग हैं, तो अगर नया कैरेक्टर आता रहेगा तभी तो व्लॉग इंटरेस्टिंग बनेगा। तो ये कोई एहसान नहीं करती अगर स्टाफ को अच्छे तरीके से ट्रीट करती है तो। बाकी भी जितने सारे आप देखोगे ना ब्लॉगर या सेलिब्रिटीज़, वो भी अपनी नैनीज को या स्टाफ को साथ में लेकर जाते हैं, बिकॉज उनको उनकी ज़रूरत पड़ती है, जितनी उनको ज़रूरत है। और वो लोग क्या ही इंजॉय कर लेते होंगे वहाँ पे जाकर, बस खाली खाना खाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी उनको उनका काम ही करना है, उसी चीज़ के लिए उनको लेकर जाया जाता है। और ज़्यादातर ट्रिप्स जो होती है वो स्पॉन्सर्ड रहती है, टूरिज्म वाले जो रहते हैं उनको अप्रोच करते हैं कि आओ भाई हमारा जो है ये प्रमोट करो। थाईलैंड वाले हो गए या कोई भी हो गए, ये टूरिज्म प्रमोट करने के लिए जो है बुलाते हैं इन सब लोगों को। तो ये लोग डिमांड रखते हैं कि हम तो आएंगे, अपने स्टाफ को भी लाएंगे। तो ज़्यादातर केसों में तो जो है फ्री में सब मिल जाता है। ये कोई एहसान नहीं करिए, महान नहीं है इतनी भाई, जो खाली केक खिलाकर दिखा दे और बोले कि सामान ले आना, वो क्या ही किसी के लिए कुछ करेगी। और जितना मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ ना, ये ना सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड बच्चे से रटवाती है कि ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है। क्योंकि ना एक फोटो शूट हो रहा था ना, वहाँ पे बच्चा जो है बच्चों वाली हरकतें कर रहा था, और उसको इस उम्र में बच्चों वाली ही हरकतें करनी चाहिए। गाने गाना, लिरिक्स याद करना, ये नहीं करना चाहिए। और ये प्राउडली दिखाती है कि देखो सारे लिरिक्स याद है गानों की, ये कोई अच्छी बात नहीं है। राइम सुनने की उम्र है उसकी, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की उसकी उम्र है। ये जो है अश्लील गाने नहीं, वो बच्चा जो है आज की रात मजा हुस्न का खोली से लीजिए, ये गाना सुनता रहता है। और जब रूपा दीदी ने टोका कि ये बच्चों के सुनने लायक गाना नहीं है, तो कहते उसमें क्या हो गया, सुनने दो। क्योंकि ये चाहती है कि बच्चा अभी से ये सारी चीज़ें सीखे, आना तो उसको यहीं पे है, टीवी इंडस्ट्री में, है ना। फिर वो बच्चा बहुत संस्कारी है, वो है टैलेंटेड, नेपो किड भी होते हैं ना आजकल, तो वैसा वाला बनाना चाहती है भारती जी बच्चे को। अच्छा, रूपा दीदी से मुझे याद है, रूपा दीदी को बाल बनाने का समय नहीं मिलता, वो जो मेड छोड़ कर गई ना ज़्यादा काम कराने की वजह से। और मैंने पुराने ब्लॉग देखे, वहाँ पे उसकी तबीयत भी ख़राब थी, उसके बाद जो है उसका हाथ दुख रहा था। तो सोचो कितना काम वो कर रहे हैं, मतलब ओवर वर्क करवाती है ये। अब नैनी का काम क्या रहता है, बच्चे को संभालना, खाना बनाना नैनी की ड्यूटी नहीं है, वो कुक की ड्यूटी है, ठीक है। फिर भी ये रूपा दीदी जो है सारा काम करने में हेल्प कराते हैं। हाँ, बच्चे को संभालते हैं, फिर खाना बनाते हैं, कंटेंट बनते हैं, अपना मजाक उड़वाते हैं। उनकी आंखें देखो पूरी डार्क सर्कल्स है पूरे। नहलाना धुलाना A to Z काम जो है बच्चे का रूपा दीदी ही करती है, जब से वो 3 महीने का था। भारती नहीं बताया था, लेकिन एक पॉडकास्ट में कहती है कि नैनी वैनी होती है ना, ये कुछ नहीं करती है, माएँ ही करती है। अब फिर अपने स्टेटमेंट को बदल दिया लाफ्टर शेप में कि मेरी बेटी की 2 माँ है, ये रूपा दीदी एक मनीषा 2 माँ थी, मनीषा देखो बाय बाय करके चली गई, कैसे भारती जी। और इसने ना आदिवासी ऑयल प्रमोट किया था, मुझे बड़ी हंसी आई। आदिवासी हेयर ऑयल प्रमोट किया था, खुद के ले दे के 5 बाल बचे सर पे, और ये बाकियों को सिखा रही है कि हम ऐसा जो है ऑयल बनाएंगे जिससे आपके बहुत लंबे बाल हो जाएंगे। अरे बहन, अपने बाल तो जो है लंबे करके बता बहन, बाद में बाकियों को सिखा देना। और उसमें भी प्रॉपर नॉलेज नहीं, उसको स्क्रिप्ट दी गई है, जो रील जो है ना ट्रेंड पे चल रही होती है ना, वो कंटेंट ये बना देती है। और टीम जो है वो शायद से इसको बोलती है, ये इसको कुछ नहीं करना पड़ता, रिसर्च कुछ नहीं करना। ज़्यादातर देखो बड़े यूट्यूबर रहते हैं ना, वो खाली स्क्रिप्ट रीडर है। जितने भी आप देख लो, सब खाली स्क्रिप्ट रीड करते हैं, सब कुछ उनको बैठा बैठाए मिल जाता है, टीम ही संभालती है, सब कुछ उनके लिए रेडी करती है। तो इसको ये भी नहीं पता कि जो हेयर ऑयल रहता है उसमें कौन सा विटामिन का कैप्सूल डाला जाता है। कहती है कि आप जो है ना इस हेयर ऑयल में विटामिन C की कैप्सूल डाल देना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब इसको विटामिन E और C के बीच का डिफरेंस नहीं पता, ये बाकियों को सिखाए। सेम जो है दीक्षा के जन्मदिन पे भी वो बच्चा ऐसा करता है, नहीं मेरा जन्मदिन है मैं केक काटूंगा। अब देखो बच्चे तो, मैं उसको नहीं ब्लेम कुछ भी ऐसे बोलूँगी कि वो ये वो, बच्चे तो बच्चे हैं, देखो बच्चे मासूम रहते हैं, लेकिन माँ बाप को बाउंड्री सेट करनी चाहिए ना।
कि किसी के भी जन्मदिन पे जो है ये जबरदस्ती भेजती है, बच्चा खेल रहा होता है, ठीक है, इसका रहता है कि इसको लाइमलाइट मिले मेरे बेटे को। भाई ये क्या है गवारपंथी। तो दीक्षा के जन्मदिन के दिन भी कहते चलो वो तो उसकी बहन है, लेकिन कृष्णा के वहाँ पे तो उसकी वो नहीं थी, वो उनका डे था, स्पेशल डे, उसको भी खराब कर दिया उसने। तो लाइमलाइट लेने के लिए तो कहते हैं मेरा जन्मदिन है, मैं केक काटूंगा, मेरा जन्मदिन है, नहीं नहीं मेरा जन्मदिन है। तो किसी की भी स्पेशल डे पे मेरा जन्मदिन, और ये रोकती टोकती भी नहीं है इस बात के लिए, हा 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 करके हंस देती है गवारों की तरह। और गवारपंथी से मुझे एक बहुत ही बेकार गवारपंथी वाली इसकी हरकत याद आई। दीक्षा के जन्मदिन पे ना एक उसका स्टाफ मेंबर रहता है, वो दीक्षा का मिनिएचर रहता है ना, जो फोटो रहता है उस तरीके का, तो वहाँ पे वो भी था। तो वो लड़का जो है वो फोटो उठा लेता है वहाँ से। तो भारती कहती है कि तू इसको घर लेके जाना है, और फिर जो है जब नहाने जाना ना तो यहाँ मलना वहाँ मलना, लेकिन वहाँ मत मलना। अब आप समझ जाओ कहाँ मत मलना। तो सोचो एक जवान लड़की के बारे में जो किसकी भांजी लगती रिश्ते में, उसके स्टाफ मेंबर के साथ ऐसी बात कर रही है कि तुम वहाँ पे मत मलना, बाकी पूरे शरीर पे उससे जो है मल देना अच्छे से, वहाँ पे मतलब प्राइवेट पार्ट पे, राइट। अब कितनी बेशरम है। मतलब एक होता है ना कि कॉमेडी में और वल्गैरिटी पे जो है डिफरेंस रहता है, इसको ये नहीं पता है बिल्कुल। और ये तो भाई सबा इब्राहिम को तगड़ा कंपटीशन देने वाली है। खाली ये है कि कॉमेडी सर्कस एंड ऑल में इसको स्क्रिप्ट मिल जाती थी बेहतर, तो इसकी ऐसी जो है ना गवारपंथी छुप जाती थी। और ये जो ऐसी हरकत है ना, उसको देसी पने के अंडर नहीं आप छुपा सकते हो कि हम तो देसी है। देसी लोग जो है ना सीधे साधे भोले भाले से अच्छे रहते हैं। देसी लोग ऐसी बातें नहीं करते अपनी खुद के जो है भंजी के बारे में कि वहाँ पे मल देना, ऐसी अश्लीलता भरी बात नहीं करते। देसी लोग जो होते हैं ना ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते कि उन्हें जो एलवी का बैग चाहिए, गुची का बैग चाहिए, गुची की चप्पल चाहिए, मर्सिडीज में घूमना है, मल्टीपल फ्लैट्स चाहिए। देसी लोग हर 6 महीने में विदेश की ट्रिप नहीं मारते हैं। तो ये देसी पना की सिर्फ जो है घी और मक्खन खाने से इंसान देसी नहीं बन जाता है भारती जी। तो ये अपने आप को देसी बता देती है ऐसी कुछ भी जो है अश्लील बात करने के बाद, हम तो देसी लोग हैं पंजाबी ऐसा करके। जो देसी पंजाबी लोग होते हैं वो तो कितने रिस्पेक्टफुल और स्वीट रहते हैं, इसलिए अश्लील और चीप हरकतें नहीं करते। आप देसी नहीं, आप जाहिल हो, आप गवार हो, ठीक है। और गवार उसे नहीं कहा जाता जो कि पढ़ा लिखा नहीं होता। गवार इंसान अपनी हरकतों की वजह से बनता है। जिसके पास सारे रिसोर्सेज है, जो कि बहुत सालों से मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, तो बाकियों को देख के इंसान सीख जाता है। तो उन्हें जो है जाहिल गवार बोला जाता है। गवार आपको एजुकेशन नहीं बनाती है। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कम पढ़े लिखे होते हैं, बट आप उनकी जो है सिविक सेंस देखो, आप उनके रहने का सहने का तरीका देख लो, तो वो पढ़े लिखे लोगों के ही बराबर रहते हैं। बट यहाँ पे केस उल्टा है। पैसे तो आगे लेकिन क्लास नहीं है भारती जी को, और ना ही तमीज़ आई, बात ये है। और ये भी चलो यहाँ पे भी कुछ नहीं, लोग थाईलैंड गए थे, मनीषा और हर्ष कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तो हर्ष कहता है कि अरे भारती तू मेरा वो तो देख पहले। तो कहती तेरा वो मैंने बहुत बार देख लिया। वहाँ पे सब लोग बैठे, इनके फैमिली वाले, मनीषा और कोई एक आदमी भी बैठा था, और ये दोनों पति पत्नी सब जो है जोर जोर से हंसने लग गए। फैमिली ब्लॉगर, बाकी तो यूँ ही बदनाम है। अच्छा, ऐसी चीप हरकतें और ऐसी वो सब करने के बाद जो है अब मिडिल क्लास के साथ रिलेवेंस भी तो बनानी है ना। तो कहती है कि गाइस मैं ना लाफ्टर शेफ की पेंट्री से ये उठाया लाई थी राइस पेपर। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये स्प्रिंग रोल क्या होता है, राइस पेपर क्या होता है, डिमसम क्या होता है। तुम्हें ये पता है आईफोन क्या होता है, मर्सिडीज़ क्या होती है, एलवी गुची क्या होता है, लेकिन ये सब नहीं पता है। तुम हर 6 महीने में फॉरेन ट्रिप करती हो। अच्छा हाँ, मुझे फॉरेन ट्रिप से याद आया, ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ था ना, तो इसको ना बहुत बैकलिश मिला था, इसको और संभावना को, क्योंकि ये बहुत सेफ खेलते हैं। देखो ये बहुत सेफ खेलते हैं, और इनको कोई भी इनका कोई ओपिनियन नहीं रहता है देश के इश्यू के लिए कि भाई हमारा जो है ना दुकान चलना चाहिए, देश में जो होता रहे, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो लोगों ने लगातार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना शुरू कर दिया, तो इसने नौटंकी शुरू कर दी। उस टाइम पे जो है ना इसको कुछ भी नहीं आता प्रॉपर, जब तक इसको स्क्रिप्ट नहीं दी जाए ये नहीं बोल पाती कुछ। तो वहाँ भी उसको स्क्रिप्ट नहीं मिली थी, वो प्रेशर के चलते उसने बोल दिया। तो कहते गाइज हम मिडिल क्लास लोगों को जाने के लिए इंडिया में ही कहीं ना कहीं जाते हैं, वैष्णो देवी या तो ऐसा कुछ। तो ये हो गया, बहुत ही गलत हो गया, मैं तो रो रही थी। अरे झूठी औरत, तो रो रही होगी, तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमने वो बताया इसलिए था बिकॉज तुम पे जो है ना ऑडियंस का प्रेशर आ गया था। और ये क्या बात तुम कर रही हो कि मिडिल क्लास लोग जाते हैं। हाँ, इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है घूमने लायक, मिडिल क्लास नहीं हर तबके के लोग जाते हैं। हाँ, माँ वैष्णो देवी के मंदिर सिर्फ मिडिल क्लास जाते हैं, केदारनाथ मंदिर सिर्फ मिडिल क्लास लोग जाते हैं, हाँ सोमनाथ मंदिर सिर्फ मिडिल क्लास लोग जाते हैं, द्वारकाधीश के मंदिर मिडिल क्लास लोग जाते हैं, उज्जैन महाकाल के टेम्पल सिर्फ मिडिल क्लास लोग जाते हैं। मतलब तुम अगर तुम्हारे पास पैसा आए तो तुम भगवान में तुम्हारी आस्था कम हो जाएगी। हाँ,
वाह, ये है कहते हम लोग तो अब्रॉड चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के घूमने के लिए यही चीज़ है। अरे भाई, हमें अपने देश में घूमना है। मिडिल क्लास या अपर क्लास या कोई भी अमीर इंसान है, अगर अमीर बन गया तो क्या वो मंदिर नहीं जा सकता है? वो हमारे देश में कहीं नहीं घूम सकता है? विदेश के लोग हमारे देश में आते हैं, हमारे देश के खाने की तारीफ करते हैं, कल्चर की तारीफ करते हैं, और ये नए नए जो गरीब से अमीर बनते हैं ना, ये अपने आप को पता नहीं अलग ही दुनिया में ले जाते हैं कि वो गॉड वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कहती है आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है गाइस, मेरे पास तो शब्द नहीं। इंस्टाग्राम पे नहीं चल रहा था, पहली बात वो देश में चल रहा था, ठीक है, देश में हो गया था वो, और वो आक्रोश था क्योंकि एम्पथी है ना, वो होती है। बहुत सारे वो मारे गए, हालांकि अभी इसको मैं क्या ही बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी बीसीसीआई ने जो भी करा, क्या ही हम बोल सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि हमारे लोगों के लिए हमारे मन में हमदर्दी तो होगी ना भाई। तो तुम्हें यही बोलना था खाली, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं मिली तो वर्ड नहीं है। वर्ड इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें आता ही नहीं बिना स्क्रिप्ट के कुछ बोलना। और ये छोड़, इनके घर पे ना कुछ भी बनता है, पहले ये देखो ये काजू शाही टुकड़ा जो है हर्ष खा रहा है क्योंकि शाही टुकड़ा बना था इनके घर पे। तो इनके घर पे कुछ भी बनेगा ना तो पहले हर्ष खाएगा, और वही जूठे बाउल में जूठे चम्मच से जो है ना ये शाही टुकड़ा है वो बाकियों को खिलाने के लिए देंगे, यानी कि इनके घर की मेड को या वो दीदी क्या है, रूपा दीदी, इन सबको। और वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के नहीं खा सकते, वो जो है किचन में खड़े खड़े या किचन में नीचे बैठ के खाएंगे। रात में वो बेड पे नहीं सो सकते, वो फर्श पे सोएंगे। और ये कहते हैं कि हम तो अपने हाउस हेल्प को, आपको तो देखते ही गाइस कि हम कितने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, फैमिली की तरह है। फैमिली की तरह है तो क्या ऐसे हो ट्रीट किया जाता है फैमिली मेम्बर को? झूठा खिलाया जाता है, मतलब कितना ये गलत चीज़ है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि गुजराती लोग ऐसे होते, जी नहीं, गुजराती लोग ऐसा नहीं करते, सिर्फ यही लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सब लोग जनरलाइज मत करो कि सब लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, ये ना अभी रक्षाबंधन के दिन विकी और अंकिता के घर जाती है, तो वहाँ पे रीम और जन्नत थी। रीम जो है वो है 22 साल की, जन्नत है 23 साल की, 23 ईयर्स की। अब ये खुद 33 ईयर्स की थी जब इसने शादी करी थी, लेकिन इसको पूरी दुनिया जहान की लड़कियों की शादी करा देनी है। शादी कर लो, तुम लोग शादी कर लो, बच्चा पैदा कर लो। अरे कुंवारी लड़कियों को तुम सीधा बच्चे की बात कर रही हो कि शादी कर लो, बच्चे कर लो, तुम्हारा हो गया, अच्छी बात है ना। और बच्चा इसको 37 ईयर की एज में हुआ था, तो ये चाहती है कि सब लोग शादी कर ले, सब लोग बच्चा पैदा कर ले। क्या ज़बरदस्ती लगा रखी है, क्या ये है जाहिलपना कि सबको माँ बना दो, बाप बना दो। और सेम ये लाफ्टर शेफ में भी करती थी। तुम्हारा हो गया ना, अच्छी बात है। अब अपना भी कहती गाइस मुझे बच्चा हो जाए, 41 साल के बुढ़ापे में अभी कैसे बच्चा हो सकता है? अब इसको भी बच्चा चाहिए कि बच्चा हो जाए गाइस, मुझे एक बेटी हो जाए ताकि मैं उसको भी कंटेंट बना। खैर जो भी है, ये क्या करती है अपने जो बेशर्मी को देसीपने के अंडर और वल्गर जोक को जो है कॉमेडी के नाम पे जस्टिफाई कर देती है कि भाई हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा, मैं तो ऐसी ही हूँ, तुम ऐसी नहीं हो, तुम जाहिल हो, ठीक है। सेम सबा इब्राहिम में, और इसमें कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, बस ये है कि इसने खुद से अपना नाम बनाया है। लेकिन आप अगर आपने अपने टाइम पे मेहनत करी, अपना नाम बनाया, उसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कुछ भी बोलो तो ठीक है, सही ही होगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। बाकी आपको क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।